फांसी देने से पहले जल्लाद कैदी के कान में कुछ कहता है। सभी के जहन में एक सवाल उठता होगा कि क्या कहता है ऐसा जल्लाद कैदी के कान में जिस वक्त कैदी को फांसी दिया जाता है। अब सभी के मन में एक सवाल उठता होगा कि ऐसा जल्लाद क्या कहता है जिसके बाद से क्या होता है, फांसी पर लटका देता है। तो हम लोग आज के सेशन में इसी बात को समझने वाले, एक जल्लाद उनके कान में जाकर ऐसा क्या कहता है कि कैदी उसके बाद से चाह कर भी कुछ उसको बोल नहीं सकता है, कुछ नहीं कह सकता। कैदी उसके बाद से कुछ नहीं कहता जल्लाद को, और ना ही जल्लाद फिर उसके बाद कुछ कहता है। अब हम लोग, जब हमारे देश में कोई व्यक्ति घिनौना हरकत कर देता है, इतनी नीच हरकत कि उसको माफी के लायक ही नहीं है, समझ लीजिए, किसी का जानबूझकर मर्डर कर देना, दूसरी बात किसी का रेप करके मर्डर कर देना, पूरा बेरहमी तरीके से मार देना, ये सब क्या होता है कि पूरा घिनौना हरकत के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के कार्य अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो भारतीय संविधान के द्वारा क्या होता है कि उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। फांसी की सजा मिलने के पश्चात जब उन्हें जल्लाद फांसी पर लटकाने के लिए जाता है, तब कैदी के कान में जल्लाद कुछ कहता है। वो बात, उस वक्त जल्लाद कैदी के कान में यह कहता है कि मुझे माफ करना भाई, मैं भी मजबूर हूं। कैदी हिंदू है तो उनके कान में राम राम कहा जाता है, और अगर मुस्लिम है तो उन्हें अंतिम सलाम कहा जाता है। और इसके साथ ही जल्लाद एक और बात कहता है कि मैं सरकार के हुक्म का गुलाम हूं, मुझे माफ करना, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। और सही बात है, भला जल्लाद चाह कर भी कैदी को बचा नहीं सकता।